So students, we meet again for the third part of solid state. In my last class, we studied the 7 types of crystal lattice. You know what is a unit cell, you know what is a crystalline solid, you know what is a crystal lattice. So we had studied the 7 types, okay? And then we had studied further divided them into 14 Breverian lattice depending upon the primitive type of cell, the body centered, the face centered, the end centered, सबके definitions बताए थे, फिर उसके structures दिखाए थे. I told you what is a primitive or a simple cubic. Okay. So these cells are now, or these atoms are now arranged in such a way in a simple unit cell. You can see the arrangement. So इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर पहले ये जो 3 टाइप्स हैं क्यूबिक सेल के जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, पहला था सिंपल क्यूबिक जिसको हमने प्रिमिटिव भी कहा था, ठीक है ना. पहला था सिंपल क्यूबिक, हमने उसको कहा था प्रिमिटिव. सो दिस इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स पे हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. फिर होता है एक बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पे भी हैं और उसके साथ साथ एक सेंटर पे है. ये लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में हो गया था. अब फेस सेंटर. फेस सेंटर मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके अलावा फेसेस के सेंटर पे. अब जब मैं बोलती हूँ फेस के सेंटर पे, इसका मतलब नाउ इफ दिस इज माय मोबाइल, फेसेस कितने हैं उसका, एक फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 7, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस एंड 6 फेस. सर 6 फेसेस. तो हर एक फेस के सेंटर पे एक. अब अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स इन अ सिंपल क्यूबिक सेल. अब ये क्यूब है, उसके कॉर्नर्स पे कितने हैं हमारे एटम्स. ये इस कॉर्नर पे है, ये वाला एटम इस कॉर्नर पे है, ये वाला एटम इस कॉर्नर पे है, ये वाला एटम इस कॉर्नर पे है. ऐसे 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स पे है. अब मुझे अगर कट करना है, मैंने इस क्यूब के शेप में कट कर लिया, एटम्स हैं प्लेस्ड, ठीक है, 8 एटम्स हमने रख दिए हैं. और फिर हमने ऐसे अगर क्यूब को कट किया इसमें से, तो ये क्यूब कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है. मैंने ठीक से काटा नहीं है यहाँ पे, पर वो कटी हुई क्यूब कुछ ऐसी दिखेगी. और पूरा का पूरा एटम तो उस क्यूब में नहीं आएगा, यूनिट सेल जो बोलते हैं, तो उसका कुछ पार्ट, ये जो है पूरा एटम आया क्या काटने के बाद, नहीं, कुछ उसका पार्ट आया. तो कितना पार्ट आया वो हम बाद में देखेंगे. तो हर एक कॉर्नर पे जो आया कुछ पार्ट आया, पूरा का पूरा एटम नहीं आया है, ठीक है. तो 8 कट के आए हैं यूनिट सेल के क्यूब में, पर पूरे के पूरे नहीं आए हैं. अब देखते हैं बॉडी सेंटर में क्या होता है. तो 4 सामने हैं कॉर्नर्स पे, पीछे के 4 कॉर्नर्स पे हैं 4 एटम्स. तो कुल मिला के 8 एटम्स हैं कॉर्नर्स पे और एक सेंटर में है, इसीलिए हम बोलते हैं बॉडी सेंटर. अब इसमें से अगर हमने इस क्यूब को ऐसे काटा, इसमें से हमने अगर लास्ट स्लाइड में कैसे काटा था, वैसे अगर हमने इसमें से एक क्यूब काटा तो वो कुछ ऐसी दिखेगी. तो उसमें क्या दिखा है, हर एक कॉर्नर पे इस एटम का एक पार्ट आया है, और बीच वाला जो सेंट्रल एटम है पूरा का पूरा आया है. अब देखते हैं फेस सेंटर. फेस सेंटर में क्या है, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, 8 कॉर्नर पे उस एटम के कुछ पार्ट्स, ये देखिए ये कॉर्नर वाले हैं और ये फेसेस वाले हैं. तो फेसेस पे जो है एटम्स वो ये हैं, ये है फेस का एटम, ये है फेस का एटम, ये है फेस का एटम. वैसे ही नीचे है और तो पीछे है, और ये कॉर्नर्स वाले. तो क्यूब अगर यूनिट सेल हम काटते हैं तो कुछ इस टाइप के एटम्स कट के निकलेंगे फेस सेंटर के लिए. अब ये मुझे बताना है कि कितना पार्ट उसमें आएगा. अगर ये कॉर्नर वाला एटम है, अगर आप देखते हो तो ये कॉर्नर वाला एटम और कितने क्यूब्स के साथ खुद को शेयर करता है. अगर आप ब्लॉक्स रखते हो तो कितने रखोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ऊपर वाला, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है. तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितने क्यूब्स के साथ खुद को शेयर कर रहा है, 8 क्यूब्स के साथ शेयर.
तो फिर एक जो क्यूब है, सिर्फ ये वाली जो क्यूब है, उसमें उसका कितना पार्ट आएगा? उसमें उसका कितना पार्ट आएगा? एक जो एटम है इट इज शेयर्ड बाय 8 unit cells. It is shared by 8 unit cells. One atom is shared by 8 unit cells. अब अगर आप यहाँ देखते हो, ये फेस वाला है, सेंटर वाला तो बीचों बीच खुद एक ही क्यूब में एक सेंटर वाला आ जाएगा। अगर ये है फेस के बीच में, फेस मतलब साइड वाला जो है, उसके बीच में अगर आप एक एटम है, तो वो कितने क्यूब्स के साथ खुद को शेयर करेगा? 2। अब यूनिट क्रिस्टल लैटिस क्या है? तीनों डायमेंशंस में यूनिट सेल्स रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, टू फॉर्म अ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो अब ये फेस वाला जो एटम है वो कितने के साथ शेयर करेगा खुद को? 2 के साथ। ठीक है, सो दिस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। अब ये सब बताने का रीजन क्या है, या मैं ये आपको बताती हूँ। ये सिंपल क्यूबिक हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये फेस सेंटर हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि एक कटे हुए यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। ये थोड़ा इमेजिन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है एक एटम है। अब एक एटम कैसे? अब ये कॉर्नर वाले जो एटम है वो ये वाला सपोज एक कॉर्नर वाला एटम है, वो कितने क्यूब्स, ये वाला हमने देखा, ये वाला जो एटम है वो कितने क्यूब्स के साथ खुद को शेयर करेगा? एक, उसके पास वाली यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और उसके ऊपर और 4, ऐसे 8। तो अब इस क्यूब में उस एटम का कितना पार्ट आता है? 1/8 पार्ट आता है। इस यूनिट सेल में उस एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। अब इसमें कॉर्नर्स कितने हैं इस क्यूब में? 8। तो 1/8 पार्ट, हर एक कॉर्नर में उस एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8। हर एक कॉर्नर में उस एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8। तो 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, यहाँ 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे। तो कुल मिला के कितने एटम्स हो जाएंगे एक यूनिट सेल में? 1। तो 8 into 1/8 is 1। तो इस यूनिट सेल में एटम कितने रहेंगे? 1। ठीक है, अब बॉडी सेंटर में देखते हैं, कॉर्नर्स पे तो है। ठीक है, तो कॉर्नर में मिला के फिर से यही वाला हो गया, यही वाला हो गया, 1/8 into 8 1, और बीच में और एक, तो 1 + 1 कितने एटम्स हो गए? 2। 1 + 1 एटम्स हो गए 2। सो देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल। कैसे? 8 into 1/8, 1 + 1 is equal to, समझ में आया? हर एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड अगर रहा तो एटम्स कितने होंगे? 2। अगर फेस सेंटर आया तो उन्होंने कहा है कितने एटम्स होंगे? 4। अब ये 4 एटम्स कैसे होंगे? ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो, ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो, तो कॉर्नर्स में मिलके कितने होते हैं? यहाँ पे हर एक कॉर्नर में एक एटम एक यूनिट सेल में कितने पार्ट में आता है? 1/8। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। ठीक है, तो कितना आएगा? 1। अब फेसेस, फेसेस कितने हैं? 6। और लास्ट स्लाइड में मैंने क्या दिखाया? ये जो एक फेस वाला है, ये कितने के साथ शेयर कर रहा है? 2। मतलब एक क्यूब में उसका कितना पार्ट आ रहा है? एक क्यूब में उसका कितना पार्ट आएगा? हाफ। सो ठीक है, तो आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं? हाफ। तो 6 into हाफ कितने आ गए? इज इक्वल टू 3। तो कुल मिला के कितने एटम्स हो जाते हैं? 4। सो देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अंडरस्टूड? अब पैकिंग हम देखेंगे, पैकिंग इन अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये पैकिंग किसी भी तरह से हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल है, एक आपके पास कांच की बोतल है, उस कांच के बोतल में अगर आप पीनट्स या बादाम दाने भर रहे हो, तो जिस वे में वो भरेंगे, और उसी बॉटल में अगर आप साबूदाना भरते हो तो उसकी पैकिंग अलग होगी, और दाने की पैकिंग अलग होगी, क्योंकि उसका साइज अलग है, टाइप ऑफ पैकिंग अलग है। अगर आप
एक बॉक्स लोगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें शुगर क्यूब्स पैक करोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से पैकिंग होगी, खाली स्पेस नहीं होगी, पैकिंग 100% होगी, क्योंकि क्यूब भी शुगर क्यूब भी क्यूब के शेप की है, बॉक्स भी क्यूब के शेप का है, तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, अब इसमें फ्री पैकिंग के समय कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री स्पेस कुछ है क्या, ये सब हम देखने वाले हैं। अगर आप प्रिमिटिव सेल इमेजिन करते हो तो एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं, बीच वाली स्पेस यूनिट सेल की खाली रहती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी, पैकिंग की एफिशिएंसी कम है, वॉइड स्पेस या खाली स्पेस उसमें ज्यादा है। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। जितनी ज्यादा पैकिंग, जितनी घनी पैकिंग उतना ज्यादा डेंस, जितनी कम घनी पैकिंग जिसमें वॉइड स्पेस ज्यादा है उतनी डेंसिटी उसकी कम। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको पैकिंग का देखना बहुत जरूरी है। तब क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स जो हैं अब दो टाइप के हैं, एक डायमेंशन में, एक तीन टाइप के हैं, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो हम सिर्फ 2 आज करने वाले हैं, 3 डायमेंशन और डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहले 1 डायमेंशन, हमने एटम्स को एक ही एक्सिस पे लगा दिया है, एक के बाद एक के बाद एक, इसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। ओनली वन वे ऑफ अरेंजमेंट, तो पार्टिकल्स एक ही टाइप ना, हम एक के बाद 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 एक रो लगा देंगे, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये अगर एक एटम है, इसके दो नेबरिंग एटम्स कितने हैं, टच करने वाले नेबरिंग एटम्स कितने हैं, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं, 2, 1 और 2। इसीलिए इस टाइप ऑफ पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, देयर आर 2 टाइप्स। 1 डायमेंशन में तो एक ही टाइप से हम उसको अरेंज कर सकते थे, अब 2 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है हम वो 2 टाइप में कर सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। अब हम देखते हैं पहला कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है, अब 2 डायमेंशन में करना है ना, तो एक को करना है एक्स एक्सिस पे और दूसरे को आपको चढ़ाना है वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो हमने 1 डायमेंशन में जैसे किया था वैसे ही हमने एक के बाद एक एटम्स लगा दिए। अब वाई एक्सिस पे जब हमको लगाने हैं तो स्क्वायर पैकिंग में हम कैसे लगाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। तो हर एक जो लेयर है तो वो पहले जैसी है, सपोज ये वाली ए है तो दूसरी वाली की अरेंजमेंट भी ए जैसी है, तीसरे वाली की अरेंजमेंट भी ए जैसी है और चौथे वाले की अरेंजमेंट भी ए जैसी है। तो हम इसको किस टाइप की अरेंजमेंट बोलते हैं, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। लास्ट स्लाइड में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर करके कुछ चीज देखी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, उसके एक एटम के नियरेस्ट कितने और नेबरिंग एटम्स हैं। तो अगर हम बीच वाला एक एटम लेते हैं तो उसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और कोई टच कर रहा है क्या एटम, नहीं, सिर्फ ये 4 टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब दूसरा टाइप ऑफ पैकिंग जो है वो है हेक्सागोनल पैकिंग। अब हेक्सागोनल पैकिंग में मजेदार चीज ये है कि जो सेकंड लेयर ऊपर चढ़ता है वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ता, जैसे ए टाइप लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है, एक के ऊपर एक। पर इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो ग्रूव है, आपने कभी कंचे खेले हैं या कंचे में आप अगर ऐसे रखते हो तो दोनों कंचे या 2 बॉल्स, टेनिस बॉल्स जब रखते हो तो उसके बीच में एक ग्रूव आ जाती है, तो दूसरे एटम को हमको इस ग्रूव में रखना है, दूसरे एटम को हमें इस ग्रूव में रखना है, ग्रूव में रखना है। तो अब जो बी लेयर है वो ए लेयर जैसी नहीं है,
सो ए लेयर है, ये बी लेयर है, बी लेयर इज इन द grooves of the two atoms of the first layer. अब फिर से जो तीसरी लेयर है वो पहले